नमस्कार, आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा। मेरा नाम है शिवम दत्त मेहता। आइए मैं आपको बताता हूं अभी की मुख्य खबरें। शुरुआत करते हैं दिल्ली से, जहां दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र का आज आखिरी दिन है और आपको बताएं विश्वास प्रस्ताव पेश यहां पर करेगी केजरीवाल सरकार। तो विश्वास प्रस्ताव पेश करने वाली है सुबह 11 बजे। आपको बता दें ये कार्रवाई शुरू होगी। विश्वास प्रस्ताव के दौरान जो है भारी हंगामे के आसार यहाँ पर जताए जा रहे हैं। कितने बजे शुरुआत होगी? 11 बजे सदन की जो कार्रवाई है उसकी शुरुआत होगी। और केजरीवाल ने ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाया था और आम आदमी पार्टी ने लगाया था कि 40 एमएलए खरीदने की कोशिश का आरोप भाजपा पर लगाया, मौजूदा सरकार पर लगाया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने लगाए थे ये गंभीर आरोप। आपको बता दें बीजेपी ने सरकार पर शराब घोटाले का आरोप लगाया था और उस जो भाजपा कह रही है कि सरकार जो है शराब घोटाले से ध्यान भटकाने का काम कर रही है, कोशिश कर रही है। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र का आज आखिरी दिन है। वहीं सदन में केजरीवाल सरकार विश्वास प्रस्ताव पेश करेगी। आपके राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनके पार्टी के 40 विधायकों को खरीदने की कोशिश की और हर विधायक को पार्टी बदलने के लिए 20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। लगभग 25 करोड़ रुपए का ऑफर अगर पूरी पार्टी को तोड़कर लोगों को लेके आया जाए। इस वक्त तरुण कुमार हमारे वरिष्ठ संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद हैं। तो दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र है तरुण, आज क्या अहम मुद्दे होंगे? देखिए, सबसे अहम तो ये है कि जो सर्विसेज डिपार्टमेंट को कटघरे में खड़ा करने की सरकार की तरफ से कोशिश की जाएगी, उसका एक प्रस्ताव विधानसभा के पटल के अंदर रखा जाएगा। हालांकि शुक्रवार के दिन भी ये प्रस्ताव रखा जाना था, लेकिन एक रिपोर्ट जो तैयार की थी आतिशी ने मिलकर और राजेश गुप्ता ने मिलकर, दोनों ही आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता हैं, कि सेवा विभाग चुने हुए विधायकों की बात नहीं सुन रहे हैं और उनके दिशा निर्देशों के ऊपर काम नहीं हो रहा है, जिससे कि जन कल्याण की जो योजनाएं हैं केजरीवाल सरकार की, धरातल पर लोगों को उसका फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। तो एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई थी और इस रिपोर्ट को टेबल किया जाएगा। सबसे पहले सदन की शुरुआत आज उसी रिपोर्ट के ऊपर चर्चा से शुरू होगी और संभवतः इस रिपोर्ट को विधानसभा से पारित भी किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण जो सीबीआई रेड से शुरू हुआ प्रकरण था, जो उसके बाद अब विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप पर आ टिका है और सीबीआई को क्या सबूत मिले। आम आदमी पार्टी प्रदर्शन के जरिए, सड़क पर आंदोलन के जरिए भी ये सवाल दाग रही है बीजेपी के ऊपर कि ये जो रेड थी वो राजनीतिक मंशा से थी, क्योंकि सीबीआई को अभी तक कोई बड़ा सबूत मनीष सिसोदिया के खिलाफ नहीं मिला है। तो आज एक विश्वास प्रस्ताव सीएम अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक, नई दिल्ली के विधायक की तरफ से खुद विधानसभा के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा और वो एक तरह का विश्वास प्रस्ताव होगा कि मंत्रिमंडल को, यानी कि बाकी जो 6 मंत्री हैं, उनको पूरी तरह से सरकार के ऊपर विश्वास है कि सरकार नहीं गिरने जा रही है। और इस प्रस्ताव को टेबल करने के बाद ध्वनि मत से विधायकों की संख्या के आधार के ऊपर सरकार को बहुत ज्यादा कठिनाइयां नहीं होंगी इस विश्वास प्रस्ताव को पास कराने के लिए। तो ये प्रस्ताव जब टेबल होगा तो विपक्ष का हंगामा जाहिर तौर पर बरपेगा। वो ये आरोप लगाने की कोशिश करेंगे कि जनता का एक्साइज पॉलिसी के ऊपर करप्शन के आरोपों से ध्यान भटकाने के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ये हथकंडा अपना रही है। हालांकि शुक्रवार की कार्रवाई के दौरान हमने देखा था कि उनको मार्शल आउट कर दिया गया था, लेकिन वो कार्रवाई सिर्फ एक दिन की ही सीमित थी। आज की विशेष सत्र की कार्रवाई के दौरान सभी 8 बीजेपी के विधायक इस सदन की चर्चा के अंदर मौजूद रहेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण पड़ाव के ऊपर होगा कि सीबीआई इंक्वायरी से शुरू हुआ राजनीतिक घटनाक्रम किस मोड़ अब रुख लेगा, वो आज की कार्रवाई से पता लगेगा। तरुण, इस वक्त जो मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, आम आदमी पार्टी, वो बार बार ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस की तर्ज पे यहाँ पर सब कुछ हो रहा है, विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस दिल्ली में ऑपरेशन कीचड़ बन गया है। अब मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस दावे के बारे में आप क्या कहेंगे? इन जो आम आदमी पार्टी के इस जो वार प्रतिवार हो रहा है दोनों तरफ से, उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जब तक सीबीआई पुख्ता सबूत के आधार पर शिकंजा नहीं कसेगी मनीष सिसोदिया के ऊपर, तो आम आदमी पार्टी के ऊपर किसी भी जांच एजेंसी का या दिल्ली पुलिस का या किसी भी एजेंसी की जो कार्रवाई है वो राजनीतिक हथियार के तौर पर ही इस्तेमाल होती आई है। हालांकि सत्येंद्र जैन का प्रकरण अगर हम छोड़ दें, जो करीबन 3 महीने से ईडी के मामले के अंदर, हवालात के अंदर हैं, उसके अलावा आम आदमी पार्टी के किसी भी मंत्री के ऊपर बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाई है जांच एजेंसी। तो यानी कि प्रोसिक्यूशन रेट कम होने की वजह से आम आदमी पार्टी को ये मौका मिल जाता है कि वो हमलावर हो सके और जिस तरह की कार्रवाई हो रही है जांच एजेंसियों की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर सके। जब तक मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई को पुख्ता सबूत नहीं मिल जाते, एविडेंस नहीं मिल जाते, उनके ऊपर शिकंजा आधिकारिक तौर पर नहीं कसा जाएगा, तब तक आम आदमी पार्टी जरूर कोशिश करेगी कि भरसक इस चुनौतीपूर्ण अवसर का लाभ उठाया जा सके और इस मुश्किल समय को
अवसर के तौर पर तब्दील किया जा सके। एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है और इसका फायदा आम आदमी पार्टी सोच कर चल रही है कि आगामी गुजरात के और हिमाचल के चुनाव के अंदर भी उन्हें मिल सकता है। अगर उस बीच धरपकड़ हो जाती है मनीष सिसोदिया की, तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी बैकफुट पर आ जाएगी। जी तरुण, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर जो बार बार जो मुख्य तौर पर बात है वो यही कही जा रही है कि दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में और कई मुद्दे यहाँ पर उठाए जाएंगे। अहम तौर पर ये खरीदारी और खरीद फरोख्त की जो बात इन्होंने जो इल्जाम लगाया है भाजपा पर, उसी की बात यहाँ पर सामने आएगी।